नमस्कार दोस्तों आपने मशीन लर्निंग के बारे में सुना ही होगा। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग के बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो ये गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली मशीन लर्निंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना ही होगा। तो मशीन लर्निंग एक छोटा सा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। बेसिकली हम और आप बचपन से लेके अब तक कुछ न कुछ सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और फ्यूचर में अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है या हमें कभी कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो जो हमने अब तक सीखा है उसे अप्लाई करते हैं और उसके बाद हमें एक सही रास्ता मिल पाता है। बेसिक यही काम है मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपको बहुत सारे डाटा मशीन को लर्न कराया जाता है, स्टोर किया जाता है मशीन में, और उसी डाटा के अकॉर्डिंग जब कोई भी चीज़ आती है तो मशीन उन डाटा के अकॉर्डिंग लर्न करती है, उन्हें एनालिसिस करती है और फिर उसके बाद वो बताती है कि एक्चुअल में ये क्या है। जैसे मान लीजिए अगर मशीन को एक लायन का फिगर दिखाया जाए, तो अगर मशीन में लायन का डाटा, लायन से रिलेटेड डाटा अगर नहीं स्टोर रहेगा तो मशीन नहीं बता पाएगी कि एक लायन है, जबकि अगर डाटा स्टोर रहेगा तो मशीन बता सकती है कि एक लायन है। इसी प्रकार से जितने प्रकार के डाटा, जितना डाटा मशीन में स्टोर रहता है, मशीन उतने टाइप की चीज़ें कर पाती है उन डाटा को एनालिसिस करके। तो ये एक बेसिक सा काम है मशीन लर्निंग का, जैसे कि हमारा आपका दिमाग करता है। लेकिन हमारे आपके दिमाग की क्षमता जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और हम बहुत कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। हमारी जो कैपेसिटी है वो किसी प्रकार से बंधन रहित है। लेकिन मशीन में ऐसा नहीं होता है। मशीन सारी चीज़ें एनालाइज नहीं कर पाती है, वही चीज़ें एनालाइज कर पाती है जो डाटा उसमें स्टोर रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा पार्ट है और डाटा इसमें जो स्टोर रहता है उसी हिसाब से ये वर्क करती है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो आपको मशीन लर्निंग का एक अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा ई कॉमर्स कंपनीज। जब कभी भी आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जाते हो, आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं आप सर्च करते हो। जैसे मान लीजिए आपको लैपटॉप चाहिए, आप लैपटॉप सर्च कर लिए और एचपी का लैपटॉप आपने सर्च कर लिया और फाइनली आपने उसे देख लिया। अब आपने परचेज नहीं किया, फिर आप उस पेज को कैंसिल करके आप चले गए। अब आप कभी भी जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करेंगे या कुछ भी शो करेंगे या कुछ भी देखेंगे तो आप देखेंगे जो ऐड आते हैं वो ऐड आपको मैक्सिमम चांस है कि आपको एचपी के लैपटॉप का मिले या फिर उससे रिलेटेड एड्स मिले। ये होता है मशीन लर्निंग का काम। मतलब ये है कि मशीन जो है वो लर्न कर लेती है कि एक्चुअल में आपको क्या पसंद है और उसी के हिसाब से आपको चीज़ें रिकमेंड करती है। तो ये हो गया एक ई कॉमर्स बिजनेस जिसमें हम मशीन लर्निंग का प्रयोग करते हैं। सेकेंड हो गया सोशल साइट्स। सपोज करिए आप अभी फेसबुक पर रजिस्टर किए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं फाइनली आपको बहुत सारे नाम दिखने लगते हैं फ्रेंड लिस्ट के लिए। अब उसमें जो नाम होते हैं वो भी रिकमेंडेड होते हैं मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग, और वो बिल्कुल आप उन्हें जो नाम रिकमेंड होते हैं मैक्सिमम नाम आप जानते होंगे। अब ये किस प्रकार से होता है, सपोज करिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करते हैं या फिर आप अपने ईमेल आईडी को एंटर करते हैं। अब आपके ईमेल आईडी से जितने लोग रजिस्टर्ड होंगे उतने लोग आपको रिकमेंड में आएंगे, या फिर आपके मोबाइल नंबर के कांटेक्ट में जितने लोग होंगे वो सारे के सारे लोग अगर फेसबुक पर जुड़े हुए हैं तो वो रिकमेंडेड में आएंगे। यानी फेसबुक आपको रिकमेंड करेगा कि इनमें से आप जिसको चाहो उसको फ्रेंड बना सकते हो। तो ये भी एक पार्ट हुआ मशीन लर्निंग का। इसके साथ ही साथ आजकल बहुत ही फेमस है जैसे एलेक्सा हो गया, या फिर हम कह सकते हैं गूगल असिस्टेंट हो गया, या फिर अगर आप एप्पल यूज़ करते हो तो सीरी हो गया। ये सब भी मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। आप उनसे जो चीज़ें पूछते हैं वो आपको बताती हैं। अगर उनमें स्टोर है तो उनकी भी एक सीमित क्षमता है, उस क्षमता से बाहर की चीज़ें पूछेंगे जो उनमें स्टोर नहीं है तो वो सारी चीज़ें वो नहीं बता पाती। तो ये भी एक पार्ट है मशीन लर्निंग का। तो उम्मीद है कि आपने एग्जाम्पल की मदद से समझ लिया होगा कि एक्चुअल में मशीन लर्निंग क्या है और कैसे काम करती है। कुछ और चीज़ें जानते हैं। तो मशीन लर्निंग बेसिकली 3 पार्ट यहाँ पर होती है। पहला होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकेंड होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड थर्ड होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। चलिए सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है उसमें आपको डाटा के रूप में फीचर एंड लेबल ऐड करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। गाइस जैसे कि कोई सेब है तो आपको बताना पड़ेगा कि लेबल में ये एक
एप्पल है एंड फीचर्स में इसके कुछ फीचर्स आपको बताना पड़ेगा कि इसका साइज़ क्या होता है, ठीक है, इसका आकार क्या होता है, यानी कि इसका वेट क्या होता है, कुछ आपको उसको फीचर्स डिज़ाइन करना पड़ेगा, कुछ फीचर्स आपको वहाँ पर डाटा के रूप में देना पड़ेगा। और इन फीचर्स एंड लेबल के अकॉर्डिंग कभी भी मशीन ये जज कर पाती है कि ये एक एप्पल है, ये एक सेब है। इसे कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सेकंड आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब इसमें क्या होता है कि आपने पहले फीचर एंड लेबल डिसाइड किया था, बिल्कुल क्लियर कर दिया था। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप लेबल एंड फीचर्स डिसाइड नहीं करते हो। इसमें क्या होता है, आप रा डाटा देते हो, ऐसे ही यूजुअली आप डाटा कुछ दे देते हो और मशीन ये डिसाइड करती है, मशीन ये खुद सोचती है कि एक्चुअल में ये क्या हो सकता है। तो ये होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जो थर्ड पार्ट है वो होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है कि मशीन से आप जो पूछते हो तो हो सकता है मशीन आपको गलत बता दे। जैसे आपने आम के बारे में पूछा, हो सकता है कि मशीन में वो डाटा फीड ना हो तो मशीन उसे अनार आपको बता दे। तो ये तो बात हो गई मशीन की अपनी कैपेसिटी की, लेकिन आपने फिर सुधार करने के लिए बताया नहीं नहीं ये अनार नहीं है, ये तो आम है। तो मशीन आपके इस फीडबैक को एनालाइज करती है और अपने में स्टोर कर लेती है। अब नेक्स्ट टाइम अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ें आप उस मशीन से पूछेगा तो वो सीधे बताती है नहीं नहीं ये आम है, यानी फिर वो इस फीडबैक के माध्यम से सीखती है और सही इंफॉर्मेशन आपको दे पाती है। तो ये बात हो गई मशीन लर्निंग की और ये इसकी कैपेसिटी होती है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो मशीन लर्निंग में बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में बहुत ही सरल हो गई, बहुत ही आसान हो गई। आप बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप घर में बैठ के एक जगह एसी स्टार्ट कर सकते हो, टीवी स्टार्ट कर सकते हो, गाना सुन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इवन आप कर सकते हो, यहाँ तक कि कार ड्राइविंग भी आप कर सकते हो बिना मेहनत किए, केवल मशीन लर्निंग की मदद से। तो गाइस धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। अब हम जानेंगे इसके फ्यूचर के बारे में। तो गाइस अगर आप मशीन लर्निंग कोर्स करना चाहते हो तो गाइस आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको फ्यूचर में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी मशीन लर्निंग में। अभी ये अगर आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में निवेश करना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसको सब्सक्राइब करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सीधे आप हमारे उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ लाल लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद फिर एक घंटी दिखेगी, घंटी पर क्लिक करके फिर ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखेगा, इस ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और हमारे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल पाएंगे। अभी यह इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, तो अभी अगर आप इसमें इंटर करेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि मशीन लर्निंग के बारे में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझा होगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में हम कभी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको उसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लिखे बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दिखेगी उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारी सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।